भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां हर साल करोड़ों लोग जाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि यहां बिना माता के बुलावे के कोई पहुंच ही नहीं सकता। कुछ लोगों का दावा है कि यहां उनकी जिंदगी बदल गई, किसी की मनोकामना पूरी हुई, तो किसी को वर्षों बाद अपने बिछड़े हुए लोग वापस मिल गए। और यही वजह है कि वैष्णो देवी टेम्पल को भारत के सबसे चमत्कारी शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है जो इसे इतना रहस्यमयी और चमत्कारी बनाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णवी आदिशक्ति का अवतार थी। उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया ताकि धर्म और मानवता की रक्षा कर सके। बचपन से ही उनमें अलौकिक शक्तियां थीं। धीरे धीरे उनकी तपस्या और शक्तियों की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। लेकिन तभी उनके जीवन में आया भैरवनाथ। एक दिन भैरवनाथ ने त्रिकुटा पर्वत पर एक सुंदर कन्या को देखा। वो उसके पीछे पड़ गया। लेकिन वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो स्वयं माता वैष्णवी थी। माता ने उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना। तब माता वायु रूप धारण कर त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ गई। कहा जाता है कि उसी समय हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए पहुंचे। भागते समय हनुमान जी को प्यास लगी। तब माता ने अपने बाण से पहाड़ पर प्रहार किया और वहां से जलधारा निकल पड़ी। आज उसी स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। भैरवनाथ लगातार माता का पीछा करता रहा। तब माता एक गुफा में चली गई जहां उन्होंने 9 महीने तक तपस्या की। आज इस जगह को अर्धकुमारी या गर्भजून गुफा कहा जाता है। मान्यता है कि इस गुफा से गुजरने वाला व्यक्ति जीवन के दुखों से मुक्ति पाता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यह गुफा पुनर्जन्म के प्रतीक जैसी है। कहा जाता है कि पहले ये गुफा इतनी संकरी थी कि कई लोग बीच में फंस जाते थे। लेकिन जो व्यक्ति इस गुफा को पार कर लेता, उसे बेहद भाग्यशाली माना जाता था। आखिरकार भैरवनाथ गुफा तक पहुंच गया। तब माता बाहर आई और उन्होंने महाकाली का रूप धारण किया। हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में माता ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि उसका सिर उड़कर दूर पहाड़ी पर जा गिरा। आज वहां भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि मरते समय भैरव। पार्ट 2 कमिंग टुमारो।